हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे और मेंडल की जो लॉज थी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम जो है एक नया टॉपिक जो है रिलेटेड, ये जेनेटिक्स से ही रिलेटेड है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बहुत से बच्चे जो हैं इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि हमने मेंडल्स की लॉ में जो पढ़ा होता है उससे ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। पहले अपने मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट थे, मेंडल ने जो लॉज दी थी उसके बारे में एकदम अपना जो है कंसेप्ट क्लियर करने के बाद देन आपने देखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस वो अगली जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि जो मेंडल था जो उसने ही जेनेटिक्स की शुरुआत की। और एक बात और अगर मैं आपको बताऊं मेंडल की हिस्ट्री के बारे में, कि जो मेंडल था ना उसने जब शुरू में मतलब अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, शुरुआत की, तो किसी ने भी ना उसको ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी। मतलब सब ऐसे सोचते थे कि मतलब किसी ने भी उसकी डिस्कवरी के ऊपर ज़्यादा वर्क नहीं किया, उसकी नॉलेज में नहीं आई किसी की भी वो। ठीक है, लेकिन जब उसकी डेथ हो गई, जॉर्ज मेंडल की डेथ हुई जब, तो उसकी डेथ होने के बाद ना कम से कम 16-17 साल के बाद जब इसके ऊपर दोबारा से रिसर्चेस वगैरह शुरू हुई तब उन्होंने देखा कि हाँ जो मेंडल ने कहा था वो डिस्कवरी की थी वो बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद इस्टेब्लिश हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि एक मकान को बनाने के लिए एक पिलर्स की ज़रूरत पड़ती है ना, वो पिलर जो है वो मेंडल्स ने दिए। तो मेंडल की जो थ्योरीज थी, मेंडल जो इनहेरिटेंस के बारे में मेंडल ने बताया, उससे ही आगे जो है पूरी जो है हमारी रिसर्च जो है जेनेटिक्स की वो शुरू हुई। मेंडल ने अब तक बता दिया कि हाँ, मेंडल ने पी का प्लांट लिया, उसके ऊपर रिसर्च की और उसको बता दिया कि हाँ इसकी ये करैक्टर है, अगर इसको इससे क्रॉस करवाओ तो ये जनरेशन आती है, इसको इससे क्रॉस करवाओ तो ये जनरेशन आती है। वहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उनकी रेशियोज भी आपने याद रखनी है। मोनो में कितनी होती हैं, डाई हाइब्रिड में कितनी होती हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। अब हम शुरू कर रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पता ही है सबको, प्रिंसिपल्स में आते हैं ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन के। दो तरह की इंट्रैक्शंस होती है बेसिकली इसके अंदर। एक होती है एलिलिक इंट्रैक्शन और बच्चे सेकंड होती है इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसे जो कॉलरेंस थे उन्होंने इसके बारे में रिसर्च की, इसको टर्म को दिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम पार्शियल डोमिनेंस भी बोल सकते हैं। इसमें हम आपने समझना होता क्या है। इन दिस dominant factor is unable to express its character completely। इसका रिजल्ट क्या आता है, फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट टाइप ऑफ जनरेशन की, जो कि डिफर होती है बोथ द पेरेंट्स। पहले हम पढ़ते आए ना ब्लेंडिंग के बारे में कि ब्लेंडिंग की तरह हुआ, पर इसमें ब्लेंडिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैं आपको समझाऊंगी अभी। पेरेंटल टाइप जो होती है वो रिकवर्ड हो जाती है F2 जनरेशन में, इसलिए इसको हम ब्लेंडिंग नहीं बोलते। अगर मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ कि क्या है इनकम्प्लीट के नाम से ही समझ आ रहा है कि जो डोमिनेंट करेक्टर है वो अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इनकम्प्लीट वो है जो शो कर पा रहा है। ठीक है, मान लो ये पेरेंट्स है, रेड हो गया और ये वाइट हो गया, वन करेक्टर हमने ले लिया इनका पेरेंट्स का। ठीक है, दैट इज़ अ फिनोटाइप और ये इसका जीनोटाइप हो गया। इनके गैमीट्स बन गए, यहाँ से कैपिटल आर आ गया, यहाँ से स्मॉल आर हो गया। फिर हम अब F1 जनरेशन आ गई, ये क्या आ गई, पिंक। अब आप देखो F1 जनरेशन में क्या आया, पिंक आया ना। तो हम बोल सकते हैं कि आर जो है, अभी तक हम मेंडल ने हमें क्या बताया था कि ये जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो उस हिसाब से तो यहाँ रेड आना चाहिए था। लेकिन जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि ये जो बात है कहीं कहीं जो है वो प्रेफर नहीं, सिद्ध नहीं बैठती ये बात। तो यहाँ पे कौन सी आ गई, इंटरमीडिएट स्टेज आ गई। आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर आ गया ना, यहाँ पे आना तो रेड चाहिए था लेकिन ये स्टेज क्या बन गई, पिंक बन गया। उसी तरह से जब हम पिंक इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो इनके आगे ये गैमीट्स बन गए आर। इनकी जब सेल्फिंग करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो है वो भी चेंज हो जाएगी। फिनोटिपिक रेशो कैसे चेंज होएगी, देखो जो प्योर रेड है एक बना ना प्योर रेड, जो पिंक है वो देखो 2 पिंक बन गए, है ना, ये 2 पिंक बन गए। और 1 क्या आया हमारा, वाइट। एक रेड आया, एक वाइट आया, 2 इंटरमीडिएट आए, यही आई ना। जबकि अगर हम मेंडल्स के अकॉर्डिंग करते तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या होना था, ये भी क्या आने थे, एक तो प्योर रेड आना था, ये जो है हमने इसको बोलते ना पिंक स्टेज, यहाँ पर 3:1 आनी थी। जीनोटिपिक रेशो क्या आनी थी, 3:1, मतलब इसको 3:1 हमने बोलना था।
इसको हमने डोमिनेंट करके, लेकिन इसमें ये रेशो नहीं आएगी। तो क्वेश्चन आपसे जो है वो बचा इसी तरह से पूछे जाएंगे, स्पेशली जो आपके कंपटीशन एग्जाम्स है। आपने सबकी रेशोज याद रखनी है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या रेशो आएगी, आगे हम को डोमिनेंस पढ़ेंगे उसमें क्या आएगी, वो आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, फ्लावर कलर ऑफ मिराबिल्स जलापा, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं, उसके ऊपर ये रिसर्च हुई। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन जो फाउल थी उसके जो फैदर के कलर थे उसको देखने के लिए इसके ऊपर किया गया। उसके बाद एनीरियम मेजस जो कि एक डॉग फ्लावर है जिसको हम स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं। तो ये तीनों आपने एग्जांपल याद रखनी है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, इन तीनों के ऊपर रिसर्च की गई थी। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आपको समझ आए तो। मेंडल और इसमें आपने कंफ्यूज नहीं, दोनों चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं, इनकी रेशोज अलग हैं। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या रेशो थी, 3:1 थी, लेकिन इसमें क्या रेशो है, 1:2:1, मतलब जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो, बोथ रेशो आर सेम इन द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब हम शुरू करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द को डोमिनेंस। को से ही समझ आ रहा है डोमिनेंस है, मतलब कि दोनों फैक्टर जो हैं वो डोमिनेंट शो करते हैं, डोमिनेंट होते हैं वो। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस मीन्स दोनों से अलग अलग हैं, होमोज मीन्स सेम है, बोथ जो एलील होंगे वो एक्सप्रेस करेंगे और डोमिनेंट होंगे। करैक्टर जो है वो इंटरमीडिएट होगा इन बिटवीन बोथ ट्रेट्स, और F1 जनरेशन क्या होगी, बोथ पेरेंट्स से मिलती जुलती होगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इफेक्ट होता है वन पेयर ऑफ एलील का इज मोर प्रोनाउंस्ड। इसमें क्या होता है, बोथ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस। इनमें भी आपने बेटा याद रखना है कि हमारी जो फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो है इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस में सेम आती है। इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, इसके एग्जांपल में कोट कलर ऑफ कैटल जो होता है उसका एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप का एग्जांपल भी कोडोमिनेंस में आता है। जो हमारी ये डिजीज़ है सिकल सेल की डिजीज़ है, कैरियर होता है सिकल सेल, वो भी इसी के अंदर आता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, मान लो ये पेरेंट्स है, दैट इज़ अ फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, इसको हमने डिनोट किया सेम RR और RR से। तो इंटरमीडिएट स्टेज क्या आ गई, RR। अब आप कहोगे कि मैम इनकम्प्लीट में भी इसी तरह से आई थी, उसमें भी पिंक बना था, इसमें भी रोम कलर बन गया दोनों के मिक्सचर से, तो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बेटा ये है कि मान लो ये कैटल का कलर है, एक पेरेंट ब्लैक था एक पेरेंट वाइट था, दोनों की कॉम्बिनेशन करवाई तो किस तरह का कलर आएगा। जो हमारे आपने नॉर्मली भी देखा होगा, कई बार डॉग्स में भी होता है ऐसा, जो हमारी बुफेलोज कैट मतलब जो भी हमारे होते हैं, तो क्या होगा, देखो कलर मान लो अगर ब्लैक कलर आ गया, ब्लैक कलर आएगा, ऑब्वियस सी बात है ये डोमिनेंट है। ब्लैक कलर के बीच में ना इस तरह से कुछ पैचेस होंगे, मतलब दोनों कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेंस शो करेंगे, अपने आप को दिखाएंगे कि हाँ हम दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो इस तरह से जो है बीच बीच में जैसे धब्बे से पड़े होते हैं ना, कई बार आपने डॉग्स में भी देखे होंगे, तो वो दोनों जो कैरेक्टर है वो इसके अंदर शो होंगे। फिर इनकी अगर हम सेल्फिंग करवाएंगे, सेम वही फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशो सेम आएगी। सो दैट इज़ अ को डोमिनेंस। आई होप आपको समझ आया होगा, नाम से ही क्लियर है। को मीन्स जहाँ दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इनकम्प्लीट मीन्स जहाँ एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब एक्सप्रेस कर रहा है पर पूरी तरह से नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये रेड कलर है ना, जो दूसरा बनेगा वो रेड से मतलब थोड़ा कम डार्क होगा और दूसरे वाले से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम मान लो ये पिंक कलर हो गया, तो रेड से तो कम है, रेड से कम डार्क है ना, ये वाइट से ज़्यादा है, तो ये इनकम्प्लीट शो कर रहा है करेक्टर्स को। तो बेटा आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। आप ये दोनों लॉस ही करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल एलील्स और लियोट्रोपिक जीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे।